सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। व्हिच बिल इज मनी बिल और फाइनेंस बिल, इट विल बी डिसाइडेड बाई स्पीकर। ये फार्मूला याद हो जाएगा, ये श्लोक याद हो जाएगा। समझिए, आपको वित्त विधेयक और धन विधेयक में बेसिक अंतर पता हो जाएगा, लेकिन ये मंत्र आपको याद करना पड़ेगा। याद हो जाएगा ना मंत्र? अब ध्यान से समझिएगा, धन विधेयक वित्त विधेयक दोनों ही फाइनेंस, रुपए पैसे से संबंधित है, पूंजी से संबंधित है, असेट कैपिटल से संबंधित है। लेकिन किसी कर को लगाना, परिवर्तन करना, संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसा निकालना या जमा करना, ये किससे संबंधित होगा? मेनली ये धन विधेयक है। लेकिन फिर भी धन विधेयक या वित्त विधेयक में डिफरेंस कौन निर्धारण करेगा? ये संसद में निर्धारण होता है इसका। और कौन करेगा? स्पेशली लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्लियर? स्पीकर करेगा। ये बात अपने माइंड में आपको सेट कर लेना है। अब कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक कैसे कानून बनता है। तो कोई भी बिल या कोई भी विधेयक तब कानून बनेगा जब उसके संसद के दोनों सदन उस बिल में अपनी मंजूरी दे, पास करे, और साथ ही राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो। लेकिन याद रखना, मनी बिल के केस में पहले क्या होगा? राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। और मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट जो बिल होता है ना, संविधान संशोधन बिल, उसमें भी सबसे पहले प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर करता है। तो दो ऐसे बिल हैं, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल, जिन पर सबसे पहले प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, प्रेसिडेंट की सहमति होती है। उसके बाद मनी बिल एक ऐसा बिल है या एकमात्र ऐसा बिल है जिसके लिए राज्यसभा की सहमति, राज्यसभा की अनुमति, राज्यसभा से पास होने की कोई अनिवार्यता नहीं लागू की गई है। इट मीन कि ये राष्ट्रपति की वीटो की तरह 14 दिन के लिए जाएगा। कहां पर? राज्यसभा में। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने मनी बिल को पास नहीं किया तो ये बिल अपने आप क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो मनी बिल के केस में राज्यसभा बस इतनी पावरफुल है कि वो मनी बिल को 14 डेज तक, 14 दिन तक रोक सकती है। लेकिन 15वें दिन ऑटोमेटिक बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्लियर? राष्ट्रपति की तरह उसके पास ये वीटो नहीं कि वो बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दे। इसको 14 दिन के अंदर या पास करना पड़ेगा या फिर 14 दिन से ज्यादा रोक सकती है, तब भी बिल कानून बन जाएगा। तो धन विधेयक के केस में पूछा जा सकता है कि इन द केस ऑफ मनी बिल व्हिच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मोस्ट पावरफुल। तो याद रखना, उसमें राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा ही रहेगा। ये क्लियर हुआ? तो मनी बिल में टोटल किसका रोल होता है? लोकसभा का। लेकिन फाइनेंस बिल या जो दूसरे बिल हैं उसमें दोनों सदनों का बराबर रोल होता है। लेकिन इस केस में, धन विधेयक के केस में, मनी बिल के केस में केवल लोकसभा का ही रोल है। क्लियर है? रोल राज्यसभा का भी, लेकिन वो एकदम ना के बराबर है। अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है किसी इस धन विधेयक को, बस इतना पावर है। अब विधेयक कैसे कानून बनेगा? थोड़ा जल्दबाजी में आप नहीं समझ पा रहे होंगे। कुछ बच्चे नए हैं जो नए हमसे पढ़ रहे हैं, या जिनका बैकग्राउंड पॉलिटी में नहीं है, संविधान उनका पोर्शन कमजोर है, वो एकदम निश्चिंत रहें। आपका वो कमांड जो दूसरे सब्जेक्ट में है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी होगा। ये मेरा डे 1 से ही कमिटमेंट है। अब देखिए कोई भी बिल या विधेयक कैसे कानून बनता है। अच्छा, बजट
अभी जल्दी में बजट पास हुआ है, आपको पता है, और बजट के बारे में पूरा एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, लेक्चर बना रखा है मैंने। उसमें कहीं भी डाउट हो तो आप फिर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज हमें मनी बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस बताना था, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे कोई बिल या विधेयक कानून बनता है, और मनी बिल के केस में कैसे लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, ये भी अंतर समझते जाना है। तो कोई भी बिल, कोई भी विधेयक कैसे कानून बनेगा, तो याद रखना है आपको, इस केस में क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा, ये जो दोनों सदन हैं, इनकी मंजूरी चाहिए होती है सभी बिल के लिए। लोकसभा भी पास करे और राज्यसभा भी पास करे, और राष्ट्रपति का क्या हो, हस्ताक्षर हो, सहमति हो, राइट। तो याद रखना, लेकिन लोकसभा पावरफुल है किस केस में, मनी बिल के केस में। मनी बिल, धन विधेयक के केस में लोकसभा सबसे ज्यादा ताकतवर है, या यूं कहें कि राज्यसभा का इसमें कोई रोल ही नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, धन विधेयक के केस में, मनी बिल के केस में, या मनी बिल एकमात्र ऐसा बिल है, एकमात्र ऐसा विधेयक है, धन विधेयक, जो लोकसभा से ही इंट्रोड्यूस होगा। मतलब ऐसा कौन सा विधेयक है जो लोकसभा से ही जिसकी शुरुआत होती है, तो याद रखना वो एकमात्र ऐसा बिल है, मनी बिल। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में ही। और सारे बिल हैं, और सारे विधेयक हैं, वो संसद के किसी भी हाउस, किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। लेकिन मनी बिल जो इनिशिएट होगा, मनी बिल जो लाया जाएगा, वो लोकसभा में ही लाया जाएगा, राइट। और लोकसभा पास कर दी तो फिर कर में परिवर्तन करना, कर लगाना, अधिरोपण करना, संचित निधि, आकस्मिक निधि में पैसा जमा करना, निकालना, वो लोकसभा की सहमति से ही क्लियर होता है। तो अगर कोई पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, और उसके पास लोकसभा सदस्यों की सहमति है, तो खजाने को अपने हिसाब से मन मुताबिक यूज कर सकती है। कहाँ लगाना है पैसा, कहाँ नहीं लगाना है, उसमें राज्यसभा का बहुत ज्यादा रोल ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो यहां पर विपक्ष का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है मनी बिल के केस में, क्योंकि आपको पता है विपक्ष कहीं ना कहीं हावी होता है राज्यसभा में, और कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के पास लोकसभा में कहीं ना कहीं बहुमत है, तभी तो वो सरकार में है। उसको प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब कोई बिल या विधेयक राज्यसभा में पास कराना होता है, क्योंकि वहाँ पर रूलिंग पार्टी के पास उतनी मेजोरिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी स्टेट लेवल की पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं, जिनका भी सपोर्ट चाहिए होता है राज्यसभा के केस में, या कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी दल होते हैं, उनसे भी रूलिंग पार्टी के लीडर्स बात करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया बिल आ रहा है दोस्त, और इसमें आपको अड़चन नहीं लगाना है, सपोर्ट करना है, राइट। तो ये क्लियर हुआ। तो मंत्र क्लियर कर लेना जो मैंने शुरू में बताया।